हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर नंबर 2, क्लास 9th का अलजेब्रा चैप्टर नंबर 5th। और जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है और प्रैक्टिस सेट 5.1, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पहले वो देखो, उसके बाद ही ये आपको 5.2 समझेगा। बिकॉज ये जो है आपके एप्लीकेशन है, मतलब इस चैप्टर का यूज किधर होता है, कैसे होता है, वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, ये 9th 10th दोनों के लिए है और कोई भी स्टूडेंट इसको क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। 10th के बोर्ड एग्जाम में भी इस 9th के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए जो भी 10th का बच्चा देख रहा हो वो भी इसको क्या करे, अच्छे से प्रैक्टिस करे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी ये एप्लीकेशन है इसका, मतलब किस तरह से यूज करना है वो हमको बताया जाएगा लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक एनवलप है, बरोबर। एक एनवलप में क्या किया गया है कि देयर आर सम 5 रुपी नोट्स। 5 रुपए के कुछ नोट्स है, ये नहीं पता है कि कितना है। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने के कुछ ट्रिक्स है, वो यूज करोगे आसानी से इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन बनेगा तो बाकी हमने 5.1 में सॉल्व कैसे किया जाता है वो सीखा हुआ है। ओके, कुछ नोट्स है 5 रुपए के, हमको नहीं पता है कितना नोट्स है। ठीक है, सम 10 रुपी नोट्स, कुछ 10 रुपए के नोट्स है, कुछ 5 रुपए के, तो कुछ कितने हैं, 10 रुपीज के नोट्स है। और टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स टुगेदर इज 350 रुपीज। और दोनों को मिला दे रहे हैं तो कितना मिल जा रहा है, कितना, 350। मतलब कुछ 5 रुपए की नोट है तो कुछ 10 रुपए की नोट। ये नहीं पता है कि कितनी नोट है, हम मान लेंगे उसको क्या, एक को एक्स मान लेंगे, एक को क्या मान लेंगे, वाई। ओके, और टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, 350। टोटल बोले तो जोड़ के यानी प्लस करके, तो एक इक्वेशन बनेगा। एक और के लिए दूसरा पढ़ेंगे हम लोग। नंबर्स, सॉरी, नंबर ऑफ 5 रुपी notes are less than by 10, then twice number of the 10 rupees notes, then find। okay, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। पहले हमको पता करना है क्या, then find the number of 5 रुपी and the 10 रुपी notes। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि 5 रुपए की x नोट है, 10 रुपए की x नोट है। क्लियर है। सपोज दैट, देखो सिंपल सा पहले लॉजिक समझने का, रट नहीं सकते एक क्वेश्चंस को, क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं, ऑप्शन छोड़ देते हैं। बट ट्रिक जो मैं बताऊंगा वो एकदम आसान होगा और कोई भी सम रहेगा तुम कर लोगे, बट क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। पहला काम करने का कि भाई जो दिया है, जो दिया है उसको अच्छी तरह से रीड करो। उसके बाद जो क्वेश्चन हमको पूछा हुआ है क्या फाइंड करने का, उसको एक्स और वाई मान लो, दो वेरिएबल मान लो। तो पहले हम क्या मानेंगे कि 5 रुपए का नोट कितना है, एक्स है। 10 रुपए का नोट कितना है, वाई है। क्लियर है। अगर मान लो एक पेन का दाम 1000 रुपए है, एक पेन का दाम 1000 रुपए है, तो 5 पेन का दाम कितना होगा, मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है। तो सेम यहाँ पे भी एक पेन का दाम कितना है, 1000 रुपया, तो 5 पेन का क्या होगा, 5000 होगा, यानी मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे भी हमको पहले मानना पड़ेगा, ज्यूम करना पड़ेगा कि भाई हम मान लेते हैं 5 रुपए की नोट जो है, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट बी एक्स। मतलब 5 रुपए की कितनी नोट है, एक्स नोट है। और 10 रुपए की कितनी नोट है, वाई नोट है। कितनी नोट है, ठीक है, इधर हम लोग मान लेते हैं 10 रुपए का क्या मान लेंगे हम लोग, लेट द नंबर ऑफ 10 रुपी बी कितना, वाई। क्लियर है। ओके, अब जरा देखो, एनवलप्स में 5 रुपए की कुछ नोट हमको पता नहीं है कि हम क्या माने हैं उसको, 5 रुपए की एक्स, मतलब 5 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स। और 10 रुपए का कितना है, वाई है, तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू क्या हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा। क्लियर है। और दोनों को मिलाकर मिलाकर यानी प्लस कर कर कितना है, 350, मतलब इक्वल टू प्लस करके कितना आएगा, 350। तो बस अब यहाँ पे जो जो दिया है, अभी देखो कुछ नोट्स है, 5 रुपए की नोट्स है। ओके, अमाउंट कैसे निकलेगा, अभी मैंने तुमको बताया। ये 5 रुपए के कुछ नोट है, और ये मान लो दो नोट है, तो अभी मैंने बताया जैसे पेन का दाम, तो ये 5 रुपए की दो है, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 होगा। यस। अब उधर और आगे बढ़ते हैं। 5 रुपए की मान लेते हैं कितने नोट, चार है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर देंगे 20 हो जाएगा। बराबर, ये आपको ट्रिक बता रहा हूं। क्लियर, जैसे पेन के बेसिस पे बताया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग को क्या करना है, कुछ नोट्स और उसका कितने रुपए के नोट्स हैं, उसको दोनों को एक साथ लिखना होगा, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। चलो, तो डेनोमिनेशन
ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। डिनोमिनेशन कितना है और नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, क्लियर है। 5 रुपए का है तो 5 रुपया, और नंबर ऑफ नोट क्या है, जितना रहेगा उसका मल्टीप्लाई। समझ गया, क्लियर है, अंडरस्टूड। चलो तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला, 5 रुपए की कुछ नोट क्या है एक्स, तो 5 इंटू क्या होगा एक्स, और 10 रुपए का क्या है वाई, तो क्या हो जाएगा 10y इक्वल टू कितना 350। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन गया, 5x प्लस 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा 350, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। अब नाउ 5 और 10 और 350 है, तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था जब बड़े नंबर्स होंगे तो उसको छोटा कर लेने का, अगर सभी में डिवाइड होता रहेगा तो, नहीं तो एज इट इज छाप देना है। इधर हो रहा है, यस हो रहा है, किससे 5 से, 5 से क्या करेंगे सब में डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे तो छोटा हो जाए, 5 से करेंगे तो 5 कट गया, x 10 है तो कितना हो जाएगा 2, और 350 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 70। क्लियर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक आ गया। बस एक और इक्वेशन की हमको नीड है, बस 2 इक्वेशन आ गया तो सॉल्व करना स्टार्ट, क्लियर। चलो अब सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं। पहले क्या बोला, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट, 5 रुपए की नोट, 5 रुपए वाली कितनी है एक्स है, तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, 5 रुपए की नोट को हमने क्या माना है बोलो, एक्स माना है, तो क्या आएगा यहाँ पे एक्स, यस, तो 5 रुपए की नोट। आगे अब यहाँ पे बोला आर, आज कहा जहां पे भी आर दिखा या इज दिखा तो समझ जाने का इक्वल टू डालने का, क्या डालने का, इज और आर कुछ भी दिखा तो क्या डालने का इक्वल टू, तो एक्स हो जाएगा इक्वल टू, क्या हो जाएगा 5 रुपए की नोट क्या थी एक्स, आर या इज रहेगा, आर या इज रहेगा तो क्या करने का इक्वल टू। अब आगे पढ़ते हैं, लेस देन, जब लेस होगा ना, लेस होगा तो माइनस करने का, प्लस और मोर होगा तो प्लस करने का, तो क्या बोला लेस यानी क्या करने वाले हैं माइनस, अगर मोर बोलता तो क्या करते हम लोग प्लस करते, ठीक है। चलो देखो, लेस बाय 10 देन द ट्वाइस नंबर ऑफ 10 रुपी नोट, 10 रुपए की नोट के दुगुने का कितना कम है 10, 10 रुपए का नोट क्या है वाई, उसका ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा 2y, उससे कितना कम है 10, तो 2y माइनस 10, तो बस इधर लिख देना 2y माइनस 10, क्लियर है, ये समझ गया। अब इसको क्या करो इधर साइड शिफ्ट कर दो, प्लस है इधर आके तो क्या हो जाएगा माइनस, और इक्वल टू -10, ये 2 इक्वेशन बन गए। अब ये 2 इक्वेशन बन गए तो हमने 5.1 में इसको सॉल्व करना सीखा हुआ है, यस, तो आप वहां पे उस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है आपको मैंने ऑलरेडी बताया था पहले, चलो अब इसको सॉल्व करना आपको अच्छी तरह से आता है, 5.1 लेक्चर नंबर 1, फिर भी एक बार हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या इक्वेशन था टेल मी, 5x प्लस, नहीं, इक्वेशन नंबर 1 x प्लस 2y इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1, सेकेंड x माइनस इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर, ओके, यस, यही था।
चलो तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या करना है, इक्वल करना है। या तो x का करो या तो किसका करो, y का करो। तो यहाँ पे देखो ये सेम है, इधर 1 इधर 1 और इधर भी देखो ये भी 2 2 है, मतलब सेम है दोनों का। मतलब एक ये ऐसा इक्वेशन बन गया कि इसको चाहे तुम ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, दोनों से आंसर आएगा। क्लियर है? समझ गया? तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन है, एक प्लस और एक माइनस, उसी को कंसीडर करके सॉल्व करेंगे ताकि हमको आसानी से सॉल्व हो जाए। क्यों? अलग अलग रहता तो मैंने क्या बोला है, ऐड करने का। सेम रहेगा तो क्या करने का बोलो, सब्ट्रैक्ट करने का। तो सब्ट्रैक्शन नेगेटिव कम सोचो, पॉजिटिव ज्यादा सोचो। पॉजिटिव लोग के साथ रहोगे तो अच्छा ही सिखाएंगे, नेगेटिव लोग के साथ रहोगे तो नेगेटिविटी ही पैदा करेंगे। यस, तो पहला क्या सोचेंगे, पॉजिटिविटी। तो क्या करेंगे, प्लस वाला सोचो। हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो इधर लिख देते हैं भैया एडिंग। ऐड करेंगे तो देखो ये कट गया, एक एक्स कितना हो गया, 2x। अब देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 70 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिवाइड बाय 2। इसको काट देंगे, x इक्वल टू कितना हो गया, 30। अब फिर क्या करते हैं हम, x का वैल्यू कहीं भी प्लेस करते हैं। तो प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर जो छोटा दिखता है। कौन सा छोटा दिख रहा है आपको, सेकंड वाला। चलो सेकंड वाले में डालो। ओके, चलो तो x की जगह पे कितना 30, तो यहाँ पे कितना आएगा 30 माइनस 2y इक्वल टू कितना, -10। ओके, तो y को एक जगह बाकी सबको एक जगह, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। -2y इक्वल टू -10, ये प्लस है, साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -30। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का, माइनस माइनस कट गया। y इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 20। y इक्वल टू 20 मतलब x जो हमने माना था, x जो माना था वो 5 रुपए की नोट थी ना। यस, तो यानी 5 रुपए की नोट कितनी है, 5 रुपए की नोट 30 है, और कितनी है, और 10 रुपए की नोट कितनी है, 30। समझ गया? क्लियर है? x 5 रुपए का है, 30 है, और y कितना है, 20 है, 20 सॉरी 20 है। ठीक है, और टोटल सबको मिलाकर कितने हो जा रहे हैं, 350। क्लियर है? तो आंसर वहां पे लिख दो कि 5 रुपए की इतनी नोट है और 10 रुपए की इतनी नोट है। दैट्स इट, खत्म। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 लेस देन। सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है, समथिंग अपॉन समथिंग, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। क्लियर है? तो हमको नहीं पता है कि फ्रैक्शन क्या है, वही फाइंड करने के लिए बोलेगा। देखो यहाँ पे बोला हुआ है। ओके, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई। पहले एज्यूम कर लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। ओके, चलो पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, न्यूमरेटर को क्या मान लेंगे, एक्स। न्यूमरेटर को क्या मानेंगे, एक्स। ठीक है, इधर लिख देना, लेट लेट
न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी क्या एक्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी क्या हो जाएगा वाई। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई। क्लियर है? यानी एक्स और वाई के वैल्यू कैलकुलेट करो और सॉल्व करके यहां पे डाल दो, काम खत्म। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे एज पर गिवन फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, पढ़ते हैं। देखो क्या बोला, जैसे बोला वैसे करते जाओ और कुछ नहीं, कुछ करना नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान है ये, एकदम आसान। देखो द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज, पहले डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हमने क्या माना बोलो y, तो y इज बोले तो अभी मैंने बताया था y इज रहेगा तो क्या करने का इक्वल टू, इज रहेगा तो क्या करने का इक्वल टू, तो y इज यानी इक्वल टू, आगे क्या बोला इज लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का ट्वाइस, न्यूमरेटर क्या है हमारा, न्यूमरेटर क्या है x, x का क्या ट्वाइस मतलब दुगुना, तो क्या हो जाएगा 2x, और क्या बोला यहाँ पे एक लेस है तो 2x माइनस क्या हो जाएगा 1, तो x को क्या करेंगे इधर शिफ्ट करेंगे तो -2x प्लस वाई इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1 एक आ गया हमारा इक्वेशन। क्लियर है? समझ गया? अभी दूसरा, दूसरा पढ़ते हैं क्या दिया है। इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली, अगर न्यूमरेटर में एक जोड़ दिया, देखो जैसे बोला वैसे करते जाओ, न्यूमरेटर में एक जोड़ेंगे तो न्यूमरेटर क्या था हमारा x, एक जोड़ दो x प्लस क्या होगा 1, डिनोमिनेटर क्या है y, उसमें क्या जोड़ेंगे 1, तो y प्लस क्या होगा 1। क्लियर है? तो पहले हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक एक क्या करेंगे प्लस कर देंगे, क्या करेंगे प्लस कर देंगे। उसके बाद क्या बोला द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 3/5 यानी 3:5। सबसे पहले हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में क्या ऐड करेंगे 1, डिनोमिनेटर में क्या ऐड करेंगे 1। ठीक है, चलो यहां पे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कितना x कर रहे हैं, सॉरी कितना ऐड कर रहे हैं एक, तो x प्लस क्या हो जाएगा 1, फिर न्यू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा y प्लस 1। अब एज पर गिवन सेकेंड कंडीशन या अकॉर्डिंग टू गिवन सेकेंड कंडीशन कुछ भी लिख सकते हो। क्या बोला ये दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो बोले तो x प्लस 1 डिवाइड बाय y प्लस 1, इसका आंसर कितना है 3/5, 3 समझ गया? अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका इसमें, तो 5x प्लस 5 इक्वल टू इसका इसमें 3y प्लस 3, साइड शिफ्ट करो 5x और -3y इक्वल टू 3 और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -5। क्लियर है? तो 5x माइनस 3y इक्वल टू 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 -2 नॉट 2। ओके, ये इक्वेशन नंबर बन गया 2, बस हो गया काम हमारा। दो इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन वो बना। अब दोनों को क्या करेंगे हम साइमल्टेनियस सॉल्व कर देंगे जो हमने 5.1 में सीखा है। समझ गया कैसे? एक बार हिंट दे देता हूं, आप लोग सॉल्व करोगे। इधर x का कोएफिशिएंट कितना है 2, इधर x का कितना है 5, इधर कितना है 1, इधर कितना है 3, तो एक बात है इधर 5 है और इधर 2 है, यानी x का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए हमको थोड़ा टाइम लगेगा। क्लियर है? तो x का मत करो, किसका करेंगे y का। क्यों? y इधर कितना है, y का कोएफिशिएंट 3 है, तो इधर बोलो y का कोएफिशिएंट कितना है 1, यानी इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो उससे तीसरा इक्वेशन आएगा तीसरा, और इसको क्या करेंगे सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। समझ गए?
कर लोगे अभी? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करके दे दूं कि कर लोगे? श्योर? तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड क्या है यहाँ पे? देखो, द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स। अरे क्या आसान सा। तो हम पहले मान लेंगे भैया कि प्रियंका का एज जो है x ईयर्स है और दीपिका का एज क्या है y ईयर्स है, और दोनों को मिलाकर कितना हो जा रहा है 34। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना 34। पहला तो मिल गया, पहला इक्वेशन डन। अब दूसरे में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है? ओके, देखो यहाँ पे प्रियंका इज एल्डर टू दी दीपिका बाय 6 ईयर्स, देन फाइंड देयर टुडेज एज है। इतना आसान, ठीक है? तो पहले हम क्या मानेंगे कि भैया प्रियंका की आज की उम्र क्या है, प्रेजेंट एज, द एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका बी एक्स ईयर्स। दूसरा, द प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका बी वाई ईयर्स, मान लिया। फिर एज पर फर्स्ट कंडीशन दोनों को जोड़कर, दोनों को ऐड करके कितना मिल रहा है 34। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 34। यानी पहला इक्वेशन हमको मिल गया इधर ही। ठीक है, वो लिख लेना जो जो मैंने बोला। तो मैं x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 34। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? ठीक है, पहले एज्यूम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वर्ड प्रॉब्लम, कि प्रॉपर लिखना है कि भाई हमने क्या माना कि दीपिका का आज की उम्र x ईयर वर्ष है, और प्रियंका का और दीपिका का क्या है y ईयर्स। दोनों को जोड़ के कितना है 34। कितना है बोलो 34। आगे बढ़े, चलो। अब दूसरे कंडीशन में क्या बोला उसने, प्रियंका इज, प्रियंका को क्या माना है हमने x। तो x इज बोले तो क्या, मैंने ट्रिक दिया है, इज और आर रहेगा तो क्या करने का इक्वल टू, क्या करने का। तो प्रियंका की उम्र कितनी है, यहाँ पे प्रियंका का उम्र हमने क्या माना था x बराबर इज, यानी बराबर, और क्या बोला एल्डर टू दीपिका। एल्डर का मतलब बड़ा की बड़ी की छोटी, बड़ी। जब बड़ी है मतलब प्लस की माइनस, वेरी गुड। कितना जोड़ेंगे इसमें 6 साल बड़ी है ना। किससे, क्वेश्चन करो अपने आप से कि किससे बड़ी है, किससे बड़ी है वो दीपिका। दीपिका की उम्र क्या है y। अब इसको ढकेल दो इधर, x माइनस वाई इक्वल टू कितना 6। इक्वेशन नंबर 2 बस खत्म। ये दोनों को सॉल्व करके आंसर निकाल, समझ गया? कर लोगे अभी ये सिंप्लीफिकेशन। चलो अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रियंका की एज 20 ईयर्स है और दीपिका की आएगी 14। ठीक है, आंसर भी बता दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ना सबसे मस्त क्वेश्चन कौन सा पता है, एक संजय वाला है और एक 7वां है और एक 8वां क्वेश्चन। मजबूत क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन। ये 8th वाला ज्योमेट्री वाला मस्त क्वेश्चन, मजा आएगा उसमें। चलो देखते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4, नहीं हाँ थर्ड हो गया, फोर्थ। हाँ फोर्थ भी बहुत ट्रिकी है, अभी मजा आएगा, फोर्थ में मजा आएगा तुमको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। अगर कोई बच्चा 10th वाला देख रहा हो तो उसमें तो ये टाइप के क्वेश्चन हॉर्स टाइप में आ जाते हैं, हॉर्स क्वेश्चन। अभी देख रहा है इधर ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, एकदम थोड़ा दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पहले क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स इन अ सर्टेन जू इज 50। कोई जू है, उसमें लायन
और पीकॉक दोनों को जोड़कर कितना है 50। दोनों को जोड़ के कितना है 50। और आगे क्या बोला द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स। अब लो लेग्स दे दिया, उसकी बात नहीं कर रहे कि कितने हैं, छोटा है बड़ा है मोटा है चौड़ा है कैसा, वो नहीं बात कर रहे, लेग्स की बात कर रहे हैं। तो तुमको पता होना चाहिए कि लायन के पास लेग्स कितने होते हैं, पीकॉक के पास लेग्स कितने होते हैं। ध्यान, इसीलिए बोला ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। ओके, एग्जाम में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। चलो आगे देखो, कहा गया द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140। दोनों के लेग को जोड़कर कितना बोला 140। देन फाइंड द नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक इन द जू। लो अब क्वेश्चन ही अतरंगी कर दिया, समझ गया। चलो पहला इक्वेशन तो हमको एकदम आसानी से मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके, पहले मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ लायन इन अ जू क्या हो जाएगा bx। क्या मानेंगे हम लोग, लेट दी नंबर ऑफ लायन इन जू b कितना हो जाएगा x। और दूसरा पीकॉक को क्या मानेंगे बोलो, पीकॉक को y। ठीक है, लायन को मान लिया मैं यहाँ पे x और पीकॉक को मान लिया क्या y। ऐसा शॉर्टकट नहीं लिखना है, जैसे मैंने बोला वो पूरा लिखना है आपको। क्लियर है, समझ गया। चलो अब दोनों एज पर गिवन फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन में दोनों को मिलाकर देखो कितना है 50। एज पर गिवन फर्स्ट कंडीशन मिलाकर 50 है, तो इसको मिलाकर कितना हो जाएंगे 50। तो x प्लस वाई इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर, समझ गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब इधर से सेकंड इक्वेशन, टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स, टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स की बात कर रहे हैं। एज पर गिवन सेकंड कंडीशन इक्वल टू कितना बोला 140। तो पहले मैं 140 लिख देता हूं, हाँ ठीक है। लायन के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं। तो लायन को हमने क्या माना था, तो क्या होगा, वेरी गुड, प्लस यानी मिलाकर, मिलाकर यानी प्लस। पीकॉक के कितने होते हैं 2। पीकॉक को क्या माना था, तो क्या होगा, खोपड़िया में आई बात, अगर ये छोटा होता है तो छोटा करने का होगा, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ दिस साइड। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 70, इक्वेशन नंबर। अब सॉल्व कर सकते हैं क्या अपन, ये देखो इसका कोएफिशिएंट सेम है, y का कोएफिशिएंट सेम है, तो अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना बोलो 50, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा कितना आया बोलो 2x प्लस इक्वल टू इक्वेशन नंबर, जिसका कोएफिशिएंट सेम है उसका साइन चेक करो, सेम है, सेम रहता है तो क्या इक्वल साइन रहता है तो सब्ट्रैक्ट करते, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो इधर सब्ट्रैक्ट, ये माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, x माइनस 2x माइनस x, 50 माइनस 70 माइनस 20, माइनस माइनस कट गया, x इक्वल टू, मतलब कितने लायंस है 20। अब उसका वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, प्लेस कर देंगे हम लोग किसी भी इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा हमको y का वैल्यू मिलेगा। तो देयर आर कितने लायंस 20 लायंस, कितने लायंस 20 लायंस। अब यहां पे प्लेस कर दो पहले में, ये जब 20 है तो ये कितना होगा 30, 20 30 कितना हुआ 50। समझ गया, आंसर कंपलसरी लिखना है, खत्म। चलो आगे बढ़ते। चलो क्वेश्चन नंबर 5, संजय वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला, संजय गेट्स फिक्स्ड मंथली इनकम। ठीक है, एक इंसान है जिसका नाम संजय है, वो हर महीना एक फिक्स्ड इनकम पा रहा है, जॉब कर रहा है बेचारा, पा रहा है, ठीक है। एवरी ईयर देयर इज एन सर्टन इंक्रीमेंट इन दिस सैलरी। ओके, हर साल
उसकी सैलरी में कुछ रुपया इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ोतरी, मतलब बढ़ना, सैलरी में कुछ बढ़ रहा है डेफिनेटली। जैसे अभी तुम लोग क्लास 9 से 10th में जाओगे तो फी बढ़ जाती है ना, तो वैसे एक साल के बाद तुम्हारे पापा अगर काम करेंगे तो एक साल के बाद बोलेंगे ना हमारा भी पगार बढ़ाओ। सिंपल सी बात है। क्लियर? चलो, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद चलो आगे देखो। एवरी ईयर हो गया। आफ्टर 4 ईयर हिज मंथली सैलरी वॉज रुपीज कितना? 4,500। एंड आफ्टर 10 ईयर हिज मंथली सैलरी कितना बिकेम 5,400। देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट। एक नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, मस्त क्वेश्चन है। इसमें समझने वाली बात है कि किस तरह से इंक्रीमेंट होता है। हम लोग मान लेते हैं कि भैया उनकी ओरिजिनल सैलरी क्या है, एक्स है, और उनकी ईयरली इंक्रीमेंट क्या है, वाई है। ठीक है, पहले मान लेंगे कि संजय की ओरिजिनल सैलरी क्या है, रुपी एक्स है, और ईयरली जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना रुपया हो रहा है, वाई रुपया। पहले ये मान लेने का। क्लियर है? समझ गया? ओके, तो लेट द ओरिजिनल सैलरी ऑफ संजय let the original salary of Sanjay be rupee X and yearly increment be rupee कितना Y। ठीक है, ये समझा? पहले एज्यूम कर लेना है। हाँ, और क्या बोला जा रहा है कि एवरी ईयर इज देयर इज अ सर्टेन, हर साल कुछ न कुछ बढ़ रहा है, पता नहीं कितना बढ़ रहा है, वही तो पता करना है। ये बोला ना कि उनकी लास्ट में क्या, ओरिजिनल सैलरी बताओ और ईयरली इंक्रीमेंट बताओ। तो ओरिजिनल सैलरी क्या है, एक्स है, इंक्रीमेंट क्या है, वाई। तो हमको एक्स और वाई पता करना है, पता चल जाएगा कि भैया कितना हर महीना कमा रहे थे और हर साल कितना पैसा बढ़ रहा है। समझ में आया? क्वेश्चन समझा क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पहले फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं। एज पर गिवन फर्स्ट कंडीशन, पढ़ो क्या दिया है, कहां गए, इधर। आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद, हिज मंथली सैलरी वॉज 4,500। 4,500 4 साल के बाद, बाप रे, 4,000 उनकी सैलरी कितनी हो गई भैया, 4,500। इसका 4 साल के बाद हो रहा है। कितने साल के बाद? 4 साल के बाद। हर ईयर इंक्रीमेंट क्या है, वाई। तो 4 साल में 4 बार इंक्रीमेंट हुआ रहेगा, इसका मतलब क्या होगा, 4y होना चाहिए। यस और नो? ये फिक्स है ना। अभी इनकम का फॉर्मूला, इनकम इज इक्वल टू, मैं इधर लिख रहा हूं, इनकम इक्वल टू फिक्स्ड सैलरी प्लस ईयरली इंक्रीमेंट। ये इनकम हुआ। फिक्स्ड सैलरी क्या है, एक्स, प्लस ईयरली इंक्रीमेंट कितना है, वाई। लेकिन भैया कितने साल बाद, 4, तो मल्टीप्लाई बाय, खोपड़ी में आई बात, दैट्स इज अ ट्रिक। अगर 5 साल बोलता तो कितना मल्टीप्लाई करते, 2 साल बोलता तो कितना करते, समझ गया? इक्वल टू कितना इनकम हो गया अब, 4,000। इक्वेशन नंबर 1 ये बन गया पहला इक्वेशन, काम खत्म। अभी दूसरे में आ जाते हैं। एज पर गिवन सेकेंड कंडीशन, क्या बोला देखो, पहला इनकम इक्वल टू फिक्स सैलरी प्लस ईयरली इंक्रीमेंट।
अब बोलो फिक्स्ड सैलरी कितनी है भैया, एक्स। ईयरली इंक्रीमेंट पढ़ो जरा, कितने साल बाद, तो क्या होगा, इक्वल टू उनके 10 साल के बाद पैसा कितना मिल रहा है। इक्वेशन नंबर बन गया कि नहीं, दो इक्वेशन अभी कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो, श्योर। कोएफिशिएंट चेक करो, x का 1 है, x का 1 है, यानी x को उड़ा दो, y आएगा, y उड़ा दो, x आएगा, काम खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, सॉल्व करके आंसर बताओ कमेंट में, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। अरे तो छठवां एकदम आसान है, नहीं पूछने का, तुम खुद करने का, आ जाओ। यस, सबसे बोर्ड का, 10वीं के बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 2 डिजिट का नंबर और 3 डिजिट का नंबर। 10th के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 25 पे है 3 डिजिट का नंबर, अलजेब्रा का पेज नंबर 25 चेक कर लो। मुझे तो ये भी याद है किस पेज पे कौन सा क्वेश्चन है, पेज नंबर 25 अलजेब्रा का 10th स्टैंडर्ड का बुक लेना, पेज नंबर 25 जाना और उसमें देखना 3 डिजिट का नंबर, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले तो 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। 2 डिजिट जैसे 10 ले लिया, 20 लिया, 23 लिया, 50 लिया, कितने डिजिट के नंबर है, 2 डिजिट के नंबर में 2 चीज आती है, एक यूनिट और एक टेंस। 3 डिजिट के नंबर में यूनिट, टेंस और 100 आता है, वो 10th में आएगा, आपको 10वीं में ही आएगा, 9वीं में 2 ही डिजिट है। ओके, 3 डिजिट वाला आएगा 10वीं में, पेज नंबर भी बता दिया, बुक लेके जाके चेक कर लेना। अब 2 डिजिट जब यूनिट रहेगा तो क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1, टेंस रहेगा क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, बस इतना ही याद रख। ठीक है, चलो अब मान लेते हैं, और क्या, देखो क्या बोला, द सम ऑफ द डिजिट इन अ 2 डिजिट नंबर इज कितना, 9। तो हम मान लेते हैं यूनिट के प्लेस का नंबर x है, टेंस के प्लेस का नंबर y है, और दोनों को प्लस करने पे कितना आंसर मिल रहा है, 9। मतलब पहला इक्वेशन तो एकदम आसान मिल गया ना, यस और नो, पहला इक्वेशन मिल गया कि नहीं मिल गया, यस। तो हम मान लेते हैं लेट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, लेट द डिजिट इन द let the digit in the units place be क्या, x, और the digit in the tens place b क्या मान लेते हैं, y। therefore ओरिजिनल डिजिट, ओरिजिनल डिजिट कैसे पता चलेगा, 2 डिजिट में क्या होता है, एक यूनिट और एक क्या होता है, टेंस। तो यूनिट वाले को क्या माना है, x, तो क्या हो जाएगा x, टेंस वाले को क्या माना है, y, तो क्या हो जाएगा 10y। समझ गया, मतलब ओरिजिनल डिजिट क्या बन गई हमारी, 10y प्लस x। मतलब एक्स वाई का जो आंसर आएगा ना, इधर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, याद रखना। आगे बढ़े, चलो अब एज पर गिवन फर्स्ट कंडीशन, दोनों को जोड़कर प्लस कर कितना बोला इसने, 9। तो बोलो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1, काम खत्म। ये आसान था, दूसरे में चैलेंज है। एज पर गिवन सेकेंड कंडीशन, चलो सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं। क्या बोला सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन बोल रहा है भैया कि पढ़ो देखो, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट,
अब ये इंटरचेंजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है सर? इंटरचेंजिंग का मतलब x की जगह पे y, y की जगह पे x, उसे इंटरचेंजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरचेंजिंग। क्लियर है? तो पहले हम लोग अगर इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा? 10y प्लस एक्स की जगह पे क्या होगा? 10x प्लस y बनेगा। ठीक है, समझ गया? क्लियर? तो इंटरचेंज का मतलब समझ गया सबको? श्योर? चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला? इंटरचेंज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। चलो, तो क्या मिला इंटरचेंज से? 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। ओके, और लास्ट फिर क्या बोला? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय कितना? 27। एक्सीड का मतलब ज्यादा, एक्सीड का मतलब किससे ज्यादा है? ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या था? 10y प्लस एक्स। इससे कितना ज्यादा था? अगर कम बोलता तो माइनस करते थे, ज्यादा बोल दिया तो क्या करेंगे? प्लस। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। 10x, इसको इधर ढकेल दो, ये ऐसे था, इसको इधर लेके आया, ये एज इट इज, और बाकी ये प्लस था, इधर लेके आया 27 एज इट इज। समझ गया? 10 में से एक घटा देंगे तो, इसमें से इसको घटा देंगे तो 10 में से एक 9, 27। सब में 9 से डिवाइड होगा तो 9 से डिवाइड कर दो। x माइनस वाई इक्वल टू 9 3 इक्वेशन नंबर 2। देखो बन गया दो इक्वेशन, एकदम सस्ता इक्वेशन बना है। अब ये तो एकदम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बोलो यस और नो? ठीक है, इसमें कुछ देखो, सबका कोएफिशिएंट, तो मैंने बोला है जब कोएफिशिएंट सबका बराबर रहेगा तो ऐड ही करने का। क्या करने का? ऐड। ओके, चलो अब जो भी नंबर आएगा, एक्स और वाई के जो भी नंबर आएंगे, तुम लोग कहां पे पुट कर देगा? कहां पुट कर देगा? ओरिजिनल नंबर में। क्लियर है? समझ गया? ओके, ये फर्स्ट। अब इसको क्या करना है? आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, ओके। सॉल्व करोगे तो आपका एक्स का वैल्यू कितना आएगा पता है? 6। एक्स का वैल्यू 6 और वाई के वैल्यू कितने आएंगे? उसको रिप्लेस कर दोगे तो 3 आएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू 6 आएगा, वाई का वैल्यू 3 आएगा, और 6 और 3 कितने होते हैं? 9 हो गए ना? ओके, अब ये दोनों वैल्यू किस में पुट करेंगे? ओरिजिनल नंबर में। यहां पे पुट करेंगे 10 इंटू वाई, वाई कितना है? 3 प्लस एक्स, एक्स कितना है? 6। तो ये हो गया 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 36। मतलब ओरिजिनल नंबर आपका कितना आया? 36। समझ गए? क्लियर है? चलो, ये हो गया हमारा कंप्लीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9वीं वाले के लिए भी, और जो 10th में कोई बच्चा देख रहा हो तो उसके लिए भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 8th वाला भी इंपॉर्टेंट कर। क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पहले बोला एक ट्रायंगल। ठीक है, हम इसको ट्रायंगल बना लेते पहले। ये ज्योमेट्री आ गया अभी हमारा। ठीक है, अलजेब्रा पढ़ते पढ़ते ज्योमेट्री ले। क्या बोला? ट्रायंगल का नाम ए बी सी। ठीक है, नाम दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान से देखते जाओ, एकदम मस्त क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 ज्योमेट्री का पढ़ा था ना, ट्रायंगल, उसी के बेस पे है ये, एकदम उसी के बेस पे है। ठीक है, चलो ये एबीसी बोला, और द मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू दिस दिस दिस। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले एक नाम दे दिया यहाँ पे, और रेशियो किसका किसका दिया है? देखो बी एंड सी का रेशियो।
बी और ये दोनों के बीच का रेशियो कितना है? 4:5 है। ठीक है, ये दोनों का रेशियो क्या है? 4:5 है। क्लियर है? तो हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको भैया मान लेते हैं x डिग्री और इसको मान लेते हैं y डिग्री। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं लेट इन ट्रायंगल ABC मेजरमेंट एंगल B इक्वल टू x डिग्री, मेजरमेंट एंगल C इक्वल टू y डिग्री। क्लियर? अब हम देखो इसमें ना एक ही कंडीशन दिया है, बस दो कंडीशन नहीं है इस क्वेश्चन में, दूसरा तुमको खुद बनाना है। बिना दिए कंडीशन यू हैव टू प्रिपेयर, इट्स योर ओन। कैसे? देखो एक ही कंडीशन है कि दोनों का रेशियो कितना है? 4:5। अब हम लिख लेते हैं एज पर गिवन फर्स्ट कंडीशन। भैया ये दोनों का रेशियो क्या दिया है? मेजरमेंट एंगल बी रेशियो मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 4:5। इस ये क्या है? x इज टू y इक्वल टू 4:5। तो x अपॉन वाई इक्वल टू 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू x बराबर 4, y साइड शिफ्ट कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बस ये ही दिया था आपको, आगे कुछ दिया है कंडीशन? कुछ नहीं दिया है, कुछ भी कंडीशन ही नहीं दिया है आपको। बट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, कि ट्रायंगल के सभी एंगल को प्लस करते हैं तो 180 डिग्री आता है। बोलो ऐसा नो, बस लिख दो इधर। सिंस डी मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज कितना डिग्री? पूरा लिखना है, नहीं तो कितने बच्चे डॉट डॉट करके लेके आते हैं, फिर खाते हैं हमारा। ओके, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज कितना डिग्री? चलो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इक्वल टू कितना डिग्री? समझ गया? खोपड़िया में आई बात। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ए कुछ दिया है क्या? जरा पढ़ लो। इन द ट्रायंगल मेजर्स ए इज इक्वल टू द सम ऑफ द, ए दिया है, देखो देखो ना वहां पे दिया है, दिया है द मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ बी एंड सी। ओके, तो एक काम करो, ये जो दिया है ना बेटा, ये एज पर गिवन, ये इसको सेकंड मान लो, चलेगा, कुछ इश्यूज नहीं है ऐसे। हम इसको फर्स्ट मान ले रहे हैं तो वो वाला क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखो अभी, ठीक है। ए का मेजर क्या बोला क्वेश्चन में? ए का मेजर क्या बोला है कि ए इज इक्वल टू सम ऑफ मेजर ऑफ बी और सी। बी और सी को जोड़कर बी का कितना है बोलो? एक्स। सी का कितना है बोलो? वाई। क्या समझा? खोपड़ी में आई? कहां से आया ये बात? प्लस बी का बोलो कितना है? एक्स प्लस सी का बोलो कितना है? y इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। ऐसा कैसे पता चला हमको? इधर लिख देना सिंस एज पर गिवन कंडीशन, बस ऐसा लिख देना, काम खत्म। ठीक है भैया, क्वेश्चन में दिया था कि a का वैल्यू b और c को प्लस करने पर आंसर आएगा। समझ गया? एक x एक x एक y डिवाइड बाय 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 90। इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया 1, कहां गया भैया? ये 1 और ये क्या हो गया? 2। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिलेगा। चलो 5x माइनस 4y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब इधर x, लेकिन एक बात बताओ, क्या कोएफिशिएंट बराबर है? नहीं है ना, तो बराबर करना पड़ेगा, बराबर। चलो इधर 1 इधर 5 इधर 4 इधर 1,
छोटा देखो, छोटा क्या है 4, तो इधर क्या करते हैं हम लोग 4 से मल्टीप्लाई। चलो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ। चलो अब इसमें 4 से कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 4x प्लस 4y इक्वल टू 9 4 जा 36 होता है श्योर, और एक जीरो कॉपी। ये इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड। अब आ गया कि नहीं, अब इसको और इसको लेके सॉल्व कर दें। ये अलग अलग है तो क्या करते हैं ऐड, क्या करते हैं, ये कट गया 5 और 4 कितना हो गया 9x बराबर इसको प्लस करेंगे 360 x इक्वल टू 360 डिवाइड बाय x इक्वल टू 40 डिग्री। x किसका वैल्यू था b का था। यस हमको क्या क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सब बोला है ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू किसमें प्लेस कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस कर दो, इसमें इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस कर देंगे तो किसका वैल्यू आएगा y का, किसका वैल्यू आएगा, चलो प्लेसिंग लिख दो, इसका वैल्यू इसमें डालो तो 40 प्लस वाई बराबर 90, तो बोलो y इक्वल टू 50। ओके बी और सी का आया, ए का क्या बोला था, ये दोनों का प्लस, और देखो ना ये दोनों का प्लस कितना है, कहां गया, ये भैया इधर ही है ना, ये दोनों का प्लस कितना है, यानी वो जो ए वाला रहेगा वो क्या रहेगा 90। यानी एक बात तुमको पता चला क्या, कंक्लूजन बताओ इस क्वेश्चन का, जो कोई नहीं बताएगा तुम्हारे स्कूल में, ये ट्रायंगल जो हमने शेप बनाया ना गलत बनाया है। क्यों, क्योंकि ए कितना डिग्री आया 90। क्या 90 ऐसा होता है खंबे की बात नहीं कर रहा हूं, 90 स्ट्रेट, ठीक है ना, क्लियर। चलो इधर देखो कैसा बनेगा रे बाबा, ऐसा ये ट्रायंगल बेटा ना ऐसा बनेगा, ठीक है। तो एक इधर रहेगा नीचे, इधर क्या रहेगा बी और इधर क्या रहेगा सी, दैट्स अ ओरिजिनल ट्रायंगल, दैट्स अ कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई पूछ लिया ना तो ये कंक्लूजन है, याद रखना, खोपड़ी में आई बात। चलो आंसर लिख देना। अब आ जाते हैं फटाफट दो क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, 10वां वाला आसान है, 10वां आप कर लेना, 9वां मैं बता देता हूं, ठीक है। चलो सभी क्वेश्चन मैंने बता दिया, सिर्फ एक क्वेश्चन 10वां तुमको करना है, क्लियर है। और 10वें के लिए पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर इंटू 2 पार्ट्स। देखो मस्त क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन। एक रोप है, एक रस्सी है, उस रस्सी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में, ठीक है। मान लो ये रस्सी है, ठीक है रस्सी है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। चलो तो एक छोटा भाग करेंगे, इधर से काट लेंगे, और एक बड़ा भाग करेंगे, बराबर। तो एक छोटा पार्ट और एक क्या बड़ा पार्ट। ओके चलो आगे पढ़ लेते क्वेश्चन। सच दैट दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट। देखो स्मॉलर और क्या बोला बिगर, तो छोटे वाले को x मान लो, बड़े वाले को क्या मान लो y, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट। सिर्फ लार्जर का ही बोला है, यहाँ पे सिर्फ लार्जर ही बोला है, तो हम दोनों पता कर लेंगे। क्या पता एग्जाम में चेंज कर दे कि दोनों पता करो, छोटी वाली रस्सी का भी पता करो लेंथ, और बड़ी वाली का भी पता करो, यस और नो। तो पहले हम क्या मान लेंगे भैया कि लेट छोटी वाली रस्सी का क्या है x है, सेंटीमीटर की मीटर क्या दिया क्वेश्चन में सेंटीमीटर, तो लेट द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द रोप बी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, यस। तो स्मॉलर वाले को क्या मान लेंगे x सेंटीमीटर, बरोबर। स्मॉलर वाले को क्या मान लेंगे x, और बिगर वाले को क्या मान लेते हैं y सेंटीमीटर। ओके अब एज पर गिवन फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन में देखो क्या दिया है, पढ़ो जरा अच्छे से कि भैया
ये सभी को डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो रस्सी है इस कितने सेंटीमीटर का है? 560 सेंटीमीटर का दिया है ना क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, छोटा प्लस बड़ा मिलाकर ये पूरा बन रहा है। मिलाकर मतलब प्लस, तो छोटे को क्या माना है? x, बड़े को क्या माना है? तो बोलो पहला इक्वेशन कुछ ऐसा बनना चाहिए बेटा। बोलो, अरे बोलो रे। दैट्स अ लॉजिक इन दिस क्वेश्चन, इसीलिए बता रहा हूं, समझ गया? ऐसा कुछ नहीं बोला है। देखो सिंपल सा कि भाई दोनों को मिलाकर 560 होगा, लेकिन तुम्हारे पास समझने वाली बात है कि छोटा और दोनों बड़ा कितना लेंथ है उसका? 560। क्लियर है? अब दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन एज पर गिवन सेकंड कंडीशन क्या बोला? पढ़ो, क्या बोला देखो, पढ़ते हैं। सच दैट के बाद ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट का दुगुना। स्मॉलर पार्ट क्या है बेटा? इसका क्या? दुगुना। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम इज इक्वल टू ट्वाइस स्मॉलर पार्ट इज बोलेगा तो इज, आर, वॉज, वर, कुछ भी देगा, इक्वल टू कर। ये ट्रिक है इसका, ठीक है? दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन है चुटकियों में सॉल्व कर लेगा तुम लोग। चलो आगे, अब आगे इज इक्वल टू 1/3, 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट। तो 1/3 किसका है बोलो? लार्जर। लार्जर यानी बिगर, क्या हो जाएगा आपका? y। तो इनटू क्या हो जाएगा बेटा? y। क्या समझा? समझ गया? यानी ये कुछ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x इक्वल टू 3y अपॉन सॉरी y/3। इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? 3 2 x इक्वल टू y, साइड शिफ्ट कर देंगे, 6x माइनस y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब ये वाला और ये वाला दोनों को क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलो कर देते हैं, फटाफट भी हो भी जाएगा। कुछ करना नहीं है क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है ना। इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? एडिंग। कट गया? यस। 6x प्लस 1 कितना हो गया? 7। और उधर क्या है? 0 प्लस 560, यही है ना? 560, ये हो गया 7x बराबर 560। x इक्वल टू डिवाइड बाय 7, 7 8 जा 56 और एक 0 बढ़ा दो 80। x का वैल्यू 80, तो यहाँ पे y का वैल्यू, यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और ये किसका बोला है? स्मॉलर। क्वेश्चन में क्या आंसर बोला था? बोलो, सिर्फ लार्जर ना, बड़े वाले का बोला था ना। ये किसका आया? स्मॉलर। तो लार्जर यानी बिगर वाले का क्या हो जाएगा? y। तो वहां पे क्या करेंगे? प्लेस करेंगे, तो जो आएगा तुम्हारा आंसर। चलो 580 में से सॉरी 560 में से 80 घटा दो, कितना आएगा? 480। y का वैल्यू 480 प्लेस करना पहले यहाँ पे, जैसे अपन करते हैं स्टेप टू स्टेप। ये हो गया हमारा पूरा खत्म, चैप्टर खत्म। ओके, और सभी क्वेश्चंस हो गए। प्रॉब्लम सेट 5 के आप लोग सॉल्व करो। कुछ भी डाउट हुआ कमेंट में पूछ सकते हो, या मैं नंबर दे देता हूं, नहीं दूंगा, गूगल पे सर्च करो, राजभर एकेडमी आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।